हेलो गाइस एंड वेलकम टू स्काईपीडिया एकेडमी। और आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट जो टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो कि इकोनॉमिक एक्टिविटी है। इसके पहले हमने इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी के बारे में जाना था। आज जो होगा वो हम इकोनॉमिक एक्टिविटी के बारे में जानेंगे कि आखिरकार आर्थिक गतिविधि होता क्या है। देखो सिंपल सी बात है, अगर कोई भी बोल दे कि व्हाट डू मीन बाय इकोनॉमिक एक्टिविटी, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी वैसी एक्टिविटी होती है या वैसी गतिविधि होती है जिससे आप एक तरीके से पैसे को अर्न कर पा रहे हो। ठीक है, बस याद रखना कि दो तरीके का एक्टिविटी होता है जनरली। ठीक है, तो एक्टिविटी कितने तरीके का होता है? दो तरीके का। एक तो होता है भाई इकोनॉमिक एक्टिविटी, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी, और एक होता है इकोनॉमिक एक्टिविटी और एक होता है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। क्या होता है? एक होता है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी और इकोनॉमिक एक्टिविटी में बेसिक सा फर्क है जो कि आपको समझकर चलना है। आर्थिक गतिविधि और गैर आर्थिक गतिविधि। तो यहाँ समझने वाली बात है यहाँ पर है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी वैसा एक्टिविटी होता है जिससे आप कोई भी, अगर आप वर्क कर रहे हो, काम कर रहे हो, ठीक है, जैसे आप मान लो कि डॉक्टरी कर रहे हो, तो डॉक्टरी अगर कर रहे हो या फिर मान लो कि ऑपरेशन कर रहे हो या फिर आप टीचिंग कर रहे हो, ठीक है, या फिर आप कोई सामान बेच रहे हो, कोई भी काम कर रहे हो और जिससे आपको पैसे का लाभ हो रहा हो, ठीक है, जिससे आपको पैसे प्राप्त हो रहे हैं, तो दैट एक्टिविटी इज नोन एज इकोनॉमिक एक्टिविटी, जिससे एक तरीके से पूरे देश पर जो असर पड़ रहा है, मतलब आप कुछ रुपया जोड़ रहे हो और वो इकोनॉमी में एक तरीके से आ रहा है। दूसरी बात कि अगर नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी देखा जाए, गैर आर्थिक गतिविधि, जिससे एक तरीके से आपके मन की संतुष्टि हो रही है लेकिन आप एक तरीके से उससे कोई पैसे को अर्न नहीं कर रहे हो। जैसे मान लो कि आप मंदिर जा रहे हो, तो मंदिर जा रहे हो तो वहां पर एक तरीके से अपने आत्मा की संतुष्टि के लिए मस्जिद जा रहे हो या फिर गुरुद्वारे जा रहे हो या फिर आप चर्च जा रहे हो, तो वहां पर एक तरीके से क्या हो रहा है कि आप नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहे हो जिससे आपको कोई भी पैसा प्राप्त नहीं हो रहा है। तो ये एक बहुत सा बेसिक सा जो एग्जाम्पल है जो कि आपको पता होना चाहिए इकोनॉमिक्स के लैंग्वेज में। तो अगर आज हमारा फोकस रहेगा इकोनॉमिक एक्टिविटी के ऊपर, तो व्हाट डू मीन बाय इकोनॉमिक एक्टिविटी, आखिरकार इकोनॉमिक एक्टिविटी होता क्या है, इसके बारे में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, बहुत डीप डाउन जाएंगे। अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए या फिर पूरा, तो आप हमारे इस चैनल पर जाकर जो है सब्सक्राइब कर सकते हैं या जुड़ सकते हैं ताकि आप लोगों को प्रॉपर पीडीएफ मिलता रहे। देखिए यहाँ पर पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और करंट अफेयर से रिलेटेड सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको प्रोवाइड की जाती है। लगभग सारे एग्जाम से रिलेटेड जो भी एग्जाम में इन सब सारी चीजों के कॉन्सेप्ट को पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग जल्दी से। और यहाँ पर सबसे पहली बात, इकोनॉमिक एक्टिविटी के बारे में समझ गए, तो थोड़ा सा हम लोग इसको डीप डाउन ले चलते हैं। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी रेफर्स टू द यूज ऑफ लिमिटेड रिसोर्स टू सेटिस्फाई द अनलिमिटेड वांट्स, है कि नहीं? सिंपल सी बात है। अगर बोला जाए यहाँ पर कि इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या रेफर करता है, यूज ऑफ लिमिटेड रिसोर्स, कि लिमिटेड रिसोर्स का इस्तेमाल करके, ठीक है, जितना भी हमारे पास रिसोर्स है, हमारे पास तो रिसोर्स अनलिमिटेड है नहीं, ठीक है, हमारा डिजायर अनलिमिटेड है, हमारा जो लालच है वो बढ़ रहा है, लेकिन रिसोर्सेस लिमिटेड है। तो उस लिमिटेड रिसोर्स से जितना भी सेटिस्फैक्शन मिल रहा है या सेटिस्फाई हो पा रहा है जो ह्यूमन, तो एक तरीके से हम लोग उसको बोल सकते हैं कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज है वो, कि अगर लिमिटेड रिसोर्स से ह्यूमन अपने आप को सेटिस्फाई कर पा रहा है, तो मतलब कोई एक्टिविटी करके, कुछ काम करके वो अपने आप को सेटिस्फाई कर पा रहा है। सिंपल सी बात है। अब देखो, सारे ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज डज नॉट एसेंशियली जनरेट इनकम, दैट इज ऑल एक्टिविटीज विच जनरेट इनकम आर कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटीज, बट ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज डू नॉट एसेंशियली जनरेट इनकम। अब सारे इकोनॉमिक एक्टिविटीज हमेशा जो है वो एक तरीके से इनकम को जनरेट नहीं करते हैं। जैसे कि मान लो कि हम एक टीचिंग कर रहे हैं, अगर मान लो कि मैं फ्री बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, तो इसका मतलब क्या है कि मैं वहां पर एक तरीके से जो है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहा हूँ, लेकिन एक एक्टिविटी इकोनॉमिक का है, लेकिन वो जो है वो इनकम जनरेट नहीं कर रहा है। तो जरूरी नहीं है कि सारे जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो आपको इनकम को जनरेट करके दें, क्योंकि मैंने क्या बोला, डीप डाउन जाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसका मतलब क्या है, हम लोग एक एक कर समझते हैं। तो सबसे पहली बात हमने समझ लिया, इकोनॉमिक एक्टिविटी रेफर्स टू द, मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटी तब बोलते हैं जब आप कोई लिमिटेड रिसोर्स का इस्तेमाल करके आप अपने वांट्स को सेटिस्फाई करते हैं, और सारे इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो होते हैं इनकम को जनरेट नहीं करते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं काइंड्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज कितने होते हैं। देखो, जिससे एक तरीके से जो चीजें हैं वो एक तरीके से बढ़ती हैं, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी होते हैं। सबसे पहला है इकोनॉमिक एक्टिविटी जो कि कंजम्पशन, उपभोग। ठीक है, तो याद रखना है कि कंजम्पशन एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। दूसरा अगर देखा जाए तो प्रोडक्शन है। ठीक है, दूसरा क्या है, प्रोडक्शन है। तीसरा क्या है, एक्सचेंज, एक्सचेंज जो है विनिमन या विनिमन। ठीक है, उसके बाद आपको देखने को मिलेगा इन्वेस्टमेंट, निवेश। उसके बाद आपको प्रोडक्ट जो प्राइसिंग है और फैक्टर प्राइसिंग एक्सचेंज का पार्ट है। तो याद रखना है कि देयर आर
फोर टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, एक तो कंजम्पशन के लिए, एक तो प्रोडक्शन के लिए, एक तो एक्सचेंज के लिए और एक इन्वेस्टमेंट। तो चार चीजें हैं जिसको आप देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है काइंड्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज में। एक एक कर हम लोग समझने की कोशिश करते हैं इसको, ठीक है, कि क्या आखिरकार एक तरीके से हमारा इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है और क्या हमारा कंजम्पशन भी होता है। सबसे पहले क्या है कंजम्पशन। व्हाट डू मीन बाय कंजम्पशन? कंजम्पशन का मतलब होता है उपभोग। याद रखना यहाँ पर हिंदी वाले जो भी हैं, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? उपभोग। तो यहाँ पर कंजम्पशन का मतलब क्या होता है? कंजम्पशन इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। कंजम्पशन एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है इन विच यूटिलिटी ऑफ अ गुड्स एंड अ सर्विस इज कंज्यूम्ड फॉर satisfaction of various individuals and a collective wants. Eating food and drinking water are the example of consumption. मतलब क्या है कि आप अगर कंज्यूम कर रहे हो तो आप उसके थ्रू क्या कर रहे हो? यूटिलिटी को पैदा कर रहे हो। यूटिलिटी का मतलब होता है उपयोगिता, कि जैसे मान लो कि पानी पी रहे हो तो आप अपने आप को संतुष्ट कर पा रहे हो, मतलब आप यूटिलिटी को एक तरीके से सेटिस्फाई कर पा रहे हो। मतलब यूटिलिटी का मतलब ही होता है वांट्स एंड सेटिस्फाइंग पावर, मतलब वैसा चीज जिससे एक तरीके से आपकी संतुष्टि या आपके मन को संतुष्टि मिले। दैट मीन्स कि वो कमोडिटी जो है वो यूटिलिटी पोजेस कर रहा है, मतलब वो यूटिलिटी एक तरीके से क्रिएट कर रहा है। तो वैसा कुछ भी कंजम्पशन एक ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी है इन विच अ यूटिलिटी ऑफ अ गुड्स एंड सर्विस इज कंज्यूम, कि गुड्स एंड सर्विस की यूटिलिटी को कंज्यूम किया जाता है ताकि जो ह्यूमंस है चाहे वो अपना वांट्स को सेटिस्फाई कर पाए या फिर सामने वाले पूरे कलेक्टिव एक कम्युनिटी का जो वांट्स है उनको सेटिस्फाई कर पाए। जैसे कि आपको देखने को मिलेगा ईटिंग फूड्स एंड ड्रिंकिंग वाटर आर द एग्जांपल ऑफ कंजम्पशन। तो ये एक तरीके से क्या है? एक तरीके से आपको देखने को मिलेगा इकोनॉमिक एक्टिविटी है कंजम्पशन। दूसरा है प्रोडक्शन। प्रोडक्शन कौन करता है भाई? जो एक तरीके से उत्पादक, उत्पादक जो होता है, ठीक है, उत्पादक उत्पादक उत्पादक, ठीक है, उत्पादक होता है। अब यहाँ समझो प्रोडक्शन इज दैट इकोनॉमिक एक्टिविटी विच एसोसिएटेड विद एडिंग द यूटिलिटी। क्या कर रहा है? प्रोडक्शन करके। अब कोई प्रोड्यूसर है, अगर मान लो कि वो एक तरीके से बिस्किट बना रहा है, ठीक है, उसका वो कंपनी है उसका, अब वो क्या बना रहा है भाई? बिस्किट बना रहा है। तो बिस्किट बना रहा है इसका मतलब क्या? वो यूटिलिटी को क्रिएट कर रहा है। वो क्या कर रहा है? यूटिलिटी को एक तरीके से क्रिएट कर रहा है। यूटिलिटी का मतलब क्या हो गया? उपयोगिता। कि उपयोगिता को वो क्रिएट कर रहा है। क्या कर रहा है भाई? उपयोगिता को क्रिएट कर रहा है, जिसके तहत मतलब जिसको कंज्यूम करके, देख रहे हो, जिसको कंज्यूम करके कंज्यूमर अपनी वांट्स को सेटिस्फाई कर पाए। सिंपल सी बात है। तो ये सब सारे इकोनॉमिक एक्टिविटीज तो हो रहे हैं, ठीक है, जो कि एक तरीके से आपको देखने को मिलेगा। एंड वैल्यू ऑफ द गुड्स एंड सर्विस, जो कि किससे रिलेटेड है? कोई वैल्यू को क्रिएट कर रहा है या फिर यूटिलिटी को ऐड कर रहा है, ठीक है। स्टिचिंग द क्लोथ आफ्टर कटिंग इट एंड बाय द टेलर इज एन एग्जांपल ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटी, है कि नहीं? कि वो क्लोथ को काट के एक तरीके से उससे एक कमीज बना रहा है या फिर बोला जाए एक शर्ट बना रहा है, जीन्स बना रहा है, तो उसको हम लोग बोल सकते हैं कि वो एक प्रोडक्शन एक्टिविटी कर रहा है, जो कि इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर आता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब कॉन्सेप्ट, जो है यूपीएससी के एग्जाम में, पीसीएस के एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है, जब डीप डाउन कॉन्सेप्ट होता है, और तो आपको पता होना जरूरी है, ठीक है। आगे अगर देखा जाए इंपॉर्टेंट कि नेक्स्ट जो है हमारे पास क्या है? एक्सचेंज। एक्सचेंज का मतलब क्या होता है भाई? तो आपको देखने को मिलेगा एक्सचेंज इज द एक्टिविटी इन विच गुड्स और द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज सोल्ड और बॉट। क्या किया जाता है? गुड्स जो है वो आपका बेचा जा रहा है या फिर गुड्स जो है वो खरीदा जा रहा है। मतलब क्या? सोल्ड कर रहे हो आप गुड्स या फिर आप परचेस कर रहे हो किसको? गुड्स एंड सर्विसेज को, या फिर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कितने होते हैं भाई? अगर आपको देखा जाए फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन चार होते हैं, ठीक है। लैंड होता है, लेबर होता है, कैपिटल होता है, एंटरप्रेन्योर होता है, ठीक है। तो मतलब चार तरीके से चीजों को एक तरीके से उत्पादन किया जाता है जिसमें कारक का इस्तेमाल होता है, ठीक है। कौन कौन से भाई? लैंड होता है। लैंड में एक तरीके से आप लोग फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कितने होते हैं? चार। लैंड होता है, लेबर होता है, ठीक है, लेबर होता है, कैपिटल होता है, क्या होता है? कैपिटल होता है, और आपको एंटरप्राइजेस देखने को मिलता है, ठीक है, उद्यमिता, ठीक है, एंटरप्राइजेस, ठीक है, एंटरप्राइजेस, कैपिटल मतलब पूंजी, लेबर मतलब श्रम, और लैंड मतलब जमीन, ठीक है। तो इन सब सारी चीजों का इस्तेमाल करके हम एक तरीके से एक्सचेंज करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज को। दिस एक्टिविटी ऑफ एक्सचेंज इज कॉल्ड द प्राइस डिटर्मिनेशन। इसके वजह से ही प्राइस का डिटर्मिनेशन देखने को मिलता है। अगर देखा जाए प्रोडक्ट प्राइसिंग और फैक्टर प्राइसिंग, it deals with the price determination of goods in the various market situation like a perfect competition market, मोनोपोली मार्केट और इम्परफेक्ट कंपटीशन। तो अगर देखा जाए एक्सचेंज की वजह से, अगर मान लो कि एक्सचेंज बहुत ज्यादा हो रहा है या फिर वहाँ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन किस तरीके का इस्तेमाल हुआ है, क्या वो मशीन से बनाया गया गुड्स या क्या वो लेबर से बनाया गया,
उसके वजह से भी डिपेंड करता है कि उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का प्राइस क्या होगा, और वो किस पर डिपेंड करता है, एक्सचेंज से डिपेंड करता है। तो अगर देखा जाए प्राइस जो डिटरमाइन किया जा रहा है वो दो पार्ट में डिवाइडेड है, एक तो प्रोडक्ट का प्राइस और एक तरीके से फैक्टर का प्राइस, कि जो भी है लैंड जमीन का रेंट कितना है भाई, लेबर का मतलब वेजेस कितना ले रहा है, ठीक है, कैपिटल का इंटरेस्ट कितना ले रहा है, एंटरप्राइजेस प्रॉफिट कितना कमा पा रहा है, इट रिलेटेड टू द प्राइस डिटर्मिनेशन ऑफ द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो यहाँ पर अगर देखा जाए एक्सचेंज के माध्यम से दो तरीके से प्राइस का डिटर्मिनेशन होता है, जिसमें एक प्रोडक्ट का प्राइस होता है और एक आपको फैक्टर का प्राइस देखने को मिलता है, मतलब कारक। ठीक है, यहाँ तो एक एक तरीके से आपको वस्तु का और एक तरीके से यहाँ पर कारक का देखने को मिलेगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट देखने को मिलता है। क्लियर हो गया यहाँ तक? यहाँ तक के आगे अगर देखा जाए तो अगर इन अदर वर्ड देखा जाए, कुछ अलग शब्दों में देखा जाए, इट डील्स विद अ प्राइस डिटर्मिनेशन ऑफ अ लैंड दैट इज कॉल्ड द रेंट। अभी हमने बताया जमीन का रेंट क्या होगा भाई, उसके हिसाब से लेबर वेजेस से रिलेटेड है, कैपिटल इंटरेस्ट से रिलेटेड है, एंटरप्रेन्योरशिप उद्यमिता जो है लाभ से रिलेटेड है। इसी को हम लोग बोलते हैं फैक्टर प्राइसिंग इज ऑल्सो नोन एज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूशन के नाम से भी जानते हैं कि किस तरीके से वितरण जो है वो किया जाता है। ठीक है, बस याद रखना कि चार कारक होते हैं, चार उत्पादन के कारक होते हैं, जो कि आपको लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको इकोनॉमिक्स की भाषा में समझकर चलना है। जो चौथा है वो आपके पास देखने को मिलेगा निवेश। अब निवेश भी एक देश में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और निवेश भी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। तो इन्वेस्टमेंट इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, निवेश एक इकोनॉमिक एक्टिविटी, आर्थिक गतिविधि है दैट इन्वॉल्व द प्रोडक्शन ऑफ कैपिटल गुड्स यूज्ड फॉर द प्रोड्यूस यूज टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विस इन द फ्यूचर। तो देखो इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या हो गया, किसी ने मशीन परचेज करा, ठीक है, और एक मशीन बनाना, ठीक है, मशीन बनाना ही एक तरीके से आपका इन्वेस्टमेंट है, कि हम क्या कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट इस तरीके से पैसे इस तरीके से लगा रहे हैं, या प्रोडक्शन हम अगर कैपिटल गुड्स का कर रहे हैं, क्या पूंजी वस्तु का या पूंजीगत वस्तु का, ठीक है, कैपिटल गुड्स का। जैसे कैपिटल गुड्स क्या होता है भाई, पूंजीगत, ठीक है, पूंजीगत वस्तु क्या होता है, पूंजीगत वस्तु वैसे वस्तु होते हैं जिसका इस्तेमाल करके आप आगे चलकर एक तरीके से उससे आप प्रोडक्शन कर सकते हैं। जैसे कि मान लो कि आपको ब्रेड बनाने वाला मशीन, ठीक है, तो वो सब जितने भी सारे मशीन्स हैं वो एक तरीके से कैपिटल गुड्स निकल के आते हैं, क्योंकि उसका इस्तेमाल करके आप आगे आने वाले समय में फ्यूचर में जो है वो एक तरीके से क्या कर सकते हैं, सामान को बना सकते हैं। ठीक है, इन्वेस्टमेंट इनडायरेक्टली सेटिस्फाई द ह्यूमन वांट्स, है कि नहीं, इनडायरेक्टली। अब मान लो कि एक तरीके से वॉशिंग मशीन है, वॉशिंग मशीन एक मशीन है, अब मान लो कोई ड्राई क्लीनर वाले ने रखा हुआ है, इसका मतलब क्या कर रहा है, वो उसका इस्तेमाल कर रहा है और गुड्स एंड मतलब सर्विस उसको दे रहा है। ठीक है, किसको दे रहा है, कस्टमर को अपने, ताकि वो अपने कस्टमर अपनी वांट्स को सेटिस्फाई कर पाए अपने कपड़े को धुल के। ठीक है, तो एक तरीके से यहाँ पर अगर देखा जाए, जैसे कि यहाँ पर बोला गया फॉर एग्जाम्पल प्रोड्यूसिंग मशीन फॉर अ टेलर, कि टेलर मशीन हम लोग एक तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसको जो मशीन है वो टेलर इस्तेमाल करके वो जो है कपड़ा बना पा रहा है, क्या बना रहा है, शर्ट बना रहा है, ठीक है, या फिर बोला जाए जीन्स बना रहा है, और इसके तहत जो है वो कंज्यूमर तक पहुंचा पा रहा है। किस कहाँ तक पहुंचा पा रहा है, कंज्यूमर तक, उपभोक्ता तक, और उपभोक्ता तक पहुंचाकर एक तरीके से वो जो चीजों को सेटिस्फाई कर पा रहा है, मतलब उनके सेटिस्फैक्शन को पूरा कर पा रहा है जो कंज्यूमर के हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको समझकर चलना है। तो आई होप सो इन्वेस्टमेंट भी समझ में आ गया होगा, निवेश भी समझ में आ गया होगा इकोनॉमिक एक्टिविटी के तौर पर। ठीक है, उसके बाद अगर देखा जाए माइक्रो और मैक्रो लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है। अब देखो दो तरीके से इकोनॉमिक एक्टिविटी को और हम लोग डिनोट करते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट है, माइक्रो लेवल पर, एक मैक्रो लेवल पर। याद रखना माइक्रो का मतलब होता है छोटा, एम आई का मतलब छोटा होता है, जिसको हम लोग जो व्यष्टि व्यष्टि भी बोलते हैं, और एक होता है जो आपको समष्टि अर्थशास्त्र, ठीक है, जिसमें मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो याद रखना है कि आपको माइक्रो मतलब होता है स्मॉल, माइक्रो का मतलब क्या हो गया, स्मॉल लेवल पर, और जो मैक्रो लेवल हो गया इसका मतलब बिगर लेवल पर। ठीक है, मतलब क्या, बिगर लेवल पर देखने को मिलता है। तो अगर देखा जाए माइक्रो एंड मैक्रो लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, द एनालिसिस ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज मे बी डन बोथ एट अ इंडिविजुअल एंड अ इंटायर लेवल ऑफ इकोनॉमी। मतलब अगर देखा जाए इकोनॉमिक जो एक्टिविटी है वो एक इंडिविजुअल इंसान भी करता है, और पूरे देश के लेवल पर भी हम लोग उसको मेजर कर सकते हैं। तो अगर हम लोग इकोनॉमिक एक्टिविटी को, आर्थिक गतिविधि को छोटे लेवल पर या एक व्यक्तिगत लेवल पर अगर हम लोग डिटरमाइन कर रहे हैं, तो हम लोग उसको माइक्रो जो है वो लेवल ऑफ एक्टिविटी बोलेंगे। मैक्रो क्या होगा, MACRO, मैक्रो का मतलब हो गया कि अगर हम किसी भी आर्थिक गतिविधि को अगर हम पूरे देश के तौर पर देख रहे हैं, मतलब एक पूरे इकोनॉमी को एज अ होल यूनिट के रूप में देख रहे हैं, तो हम लोग उसको बोलेंगे कि वो मैक्रो लेवल पर इकोनॉमिक एक्टिविटीज को देखा जा रहा है। तो माइक्रो इकोनॉमिक
जो एनालिसिस एंड मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस आर यूज्ड टू एनालिसिस द इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड मैक्रो हैव बीन टेकन फ्रॉम द ग्रीक वर्ड माइक्रोस, तो याद रखना माइक्रोस से लिया गया है मैक्रो को, ठीक है, एंड मैक्रोस रिस्पेक्टिवली। माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल एंड मैक्रो का मतलब होता है ह्यूज, ठीक है, तो याद रखना है कि मैक्रो का लेवल ह्यूज होता है। तो इतने अलग अलग तरीके से हम लोग इकोनॉमिक एक्टिविटी को जानने की और समझने की कोशिश करते हैं। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी आर्थिक गतिविधि सिर्फ जो है वो एक इंडिविजुअल पर लेवल पर डिपेंड नहीं करता है, वो बड़े लेवल पर भी डिपेंड करता है। जैसे कि आपको देखने को मिलता है कि अगर वो कंट्री के लेवल पर इकोनॉमिक एक्टिविटी को देखा जाए तो वो मैक्रो लेवल हो जाएगा, अगर इंडिविजुअल के लेवल पर, व्यक्तिगत के लेवल पर देखा जाए तो उसको हम लोग माइक्रो बोलकर चलेंगे, जो कि इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा यहाँ पर, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, धन्यवाद।